कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करूंगा, पीटीआई में हूं और रहूंगा। तहरीक इंसाफ के सदर परवेज इलाही का ऐलान। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी पर जुल्म करने का इल्जाम। परवेज इलाही गुज़श्ता रोज की गिरफ्तारी के बाद लाहौर की जिला कचहरी में पेश। जियो न्यूज से गुफ्तगू में कहा, मोहसिन नकवी फसाद की जड़ हैं, ये बुरा कर रहे हैं और बुरा ही भुगतेंगे। वो बेगुनाह हैं और पाक फौज के हामी हैं। परवेज इलाही की कमरा अदालत में बेटे रासिक इलाही से मुलाकात। अदालत ने करप्शन केस में परवेज इलाही के रिमांड की दरखास्त पर फैसला महफूज कर दिया। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का इल्जाम है कि परवेज इलाही ने बतौर वजीर आला करप्शन की, ठेकों में 10% का कमीशन और ग्रीन लैंड को ब्राउन लैंड करवा के अरबों रुपए कमाए। परवेज इलाही का केस महज पीटीआई से अलहदगी की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला नहीं। लाहौर में 9 मई को जिना हाउस पर हमले और जलाओ घेराव के मुकदमात में गिरफ्तार खवातीन से कोई ज्यादती नहीं हुई। खुद खवातीन ने तस्दीक कर दी। अदालती पेशी पर कहा, जेल में उनके साथ कोई ज्यादती नहीं हुई, उन्हें जेल में रखना ही ज्यादती है। कुछ किया ही नहीं तो जेल में रखना ही नहीं चाहिए था। एक खातून ने कहा, सबसे बड़ी तस्लील ये है कि औरतों को रातों को घरों में घुसकर उठा लिया जाता है। खवातीन को इस तरह के मुकदमात में निशाना ना बनाया जाए। मैं पार्टी का ओहदा छोड़ता हूँ सदारत और बाकी दोस्तों और पार्टी वर्कर से सलाह मशवरा करके आइंदा का लाएअमल तय करूँगा। और जो प्रोपेगेंडा हो रहा है टीवी में वो सही नहीं है। हमने सोच समझ के फैसला किया है। परवेज खटक का पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा की सदारत छोड़ने का ऐलान। इस्लामाबाद में मुख्तसर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 9 मई के वाकयात की पहले ही मजम्मत कर चुके हैं। मुल्क का सियासी माहौल बहुत खराब है, इस माहौल में चलना मुश्किल है। बोले जो प्रोपेगेंडा हो रहा है वो दुरुस्त नहीं, सोच समझ कर फैसला किया। आइंदा का लाहे-अमल दोस्तों और पार्टी वर्कर्स से मशवरा करके तय करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रहनुमा तहरीक इंसाफ असद कैसर भी मौजूद थे। पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी को रिलीफ न मिला, रिहाई न मिल सकी। लाहौर हाई कोर्ट पिंडी बेंच ने नजर सानी नजरबंदी के खिलाफ दरखास्त पर समाअत 6 जून तक मुलतवी कर दी। डीआईजी, आईजी, चीफ सेक्रेटरी पंजाब और दीगर को नोटिस जारी। हलीम आदिल शेख को तहरीक इंसाफ सिंध का सदर मुकर्रर कर दिया गया। पीटीआई सिंध के सदर का ओहदा अली जैदी के पार्टी छोड़ने के बाद से खाली था। अली जैदी ने 24 मई को तहरीक इंसाफ और सियासत छोड़ने का ऐलान किया था। 9 मई के बाद से रूपोश हलीम आदिल शेख इस वक्त सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर भी हैं। पीटीआई के रूपोश रहनुमा मुराद सईद की गिरफ्तारी की कोशिशें तेज कर दी गईं। पुलिस हुक्काम का कहना है कि मुराद सईद की स्वात और बटखेला में मौजूदगी की इत्तलात हैं। इस्लामाबाद और पंजाब पुलिस भी मुराद सईद की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें तेज कर दी हैं। पंजाब के साबिक वजीर औकाफ और मजहबी उमूर सैयद सईदुल हसन का जहांगीर तरीन ग्रुप में शमूलियत का ऐलान। उन्होंने ये ऐलान जहांगीर तरीन से मुलाकात में किया। मुलाकात में ओन चौधरी भी मौजूद थे। तिजारत के लिए न डॉलर न रुपया, सामान के बदले सामान। ईरान, रूस और अफगानिस्तान से बॉर्डर ट्रेड होगी। वजारत तिजारत ने बिजनेस तरीक़ाकार जारी कर दिया। निजी इदारों का एफबीआर की एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में होना जरूरी करार। एफबीआर के ऑनलाइन पोर्टल के जरिए दरखास्त देना होगी। पाकिस्तान से दूध, क्रीम, अंडे, सीरियल्स, गोश्त, फल, सब्जियां, परफ्यूम और कॉस्मेटिक्स, होम अप्लायंसेज, मोटरसाइकिल, सर्जिकल आलात और खेलों का सामान बरामद किया जाएगा। रूस से गंदम, दालें, पेट्रोलियम मसनूआत, खाद और टेक्सटाइल मशीनरी। अफगानिस्तान और ईरान से फल, सब्जियां, मसाले और खुश्क मेवाजात बरामद किए जा सकेंगे। बहुत एक मशहूर वकील हैं और जिन्होंने बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ किया है। ये मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को पता ही होगा। उनको कुछ लोग उठा के लेके गए हैं। हम डिनर से वापस आ रहे थे घर की तरफ ही, तो गाड़ी ने एक बड़ी गाड़ी थी वाइट वीवो, उसने हमारी गाड़ी को इंटरसेप्ट करके ऑलमोस्ट क्रैश करके तकरीबन 15 लोग थे पिस्टल्स के साथ। उन्होंने जबरदस्ती वो मेरे शौहर को लेके चले गए। समाजी रहनुमा जिब्रान नासिर की बीवी मंशा पाशा की मुद्दइयत में उनके अगवा का मुकदमा दर्ज। मुकदमा क्लिफ्टन थाने में अगवा की दफात के तहत नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज किया गया। मंशा पाशा की दरखास्त में कहा गया है कि डिफेंस फेज 5 के करीब से गुजरते हुए एक सफेद डबल केबन उनकी गाड़ी से टकराई। सिल्वर रंग की दूसरी गाड़ी ने उनकी गाड़ी का आगे से रास्ता रोका। दोनों गाड़ियों में तकरीबन 15 मुसल्लह अफराद थे। मुसल्लह अफराद ने जिब्रान नासिर को जबरदस्ती गाड़ी से उतारा और साथ ले गए। इंसानी हुकूक कमीशन का जिब्रान नासिर के अगवा की इत्तला पर इजहार तशवीश, बहिफाजत फौरी बाजियाबी का मुतालबा। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का जिब्रान नासिर की गुमशुदगी पर इजहार तशवीश, जिब्रान नासिर की जल्द बाजियाबी के लिए इकदामात की हिदायत। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में अडियाला जेल हुकाम की शहरियार आफरीदी को बैरक के बजाय अलग सेल में रखने की तस्दीक। अदालत ने कहा, आप एतराफ कर रहे हैं कि उनको सेल में रखा गया है। नुमाइंदा स्टेट काउंसिल ने कहा, शहरियार आफरीदी हाई प्रोफाइल शख्सियत हैं, बैरक में नहीं रखा जा सकता। अडियाला जेल हुकाम ने बताया कि जेल में गुंजाइश से ज्यादा कैदी हैं। क्लास की तब्दीली से मुताल्लिक डीसी को लिखा है।
شہریار آفریدی کے وکیل نے کہا جیل حکام نے فواد چودھری کی شہریار آفریدی سے بغیر کسی آرڈر کے ملاقات کرا دی اور عدالتی حکم کے باوجود ملنے دیا گیا. عدالت نے پی ٹی آئی رہنما شہریار آفریدی کو جیل میں A کلاس کی فراہمی اور طبی سہولتیں مہیا کرنے کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر دیا. سابق وزیر داخلہ اور احتساب شہزاد اکبر کے بھائی کی عدم بازیابی پر اسلام آباد ہائی کورٹ برہم.